हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा हमारा 6 बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक और आज है इसकी लास्ट क्लास। यस, इसकी लास्ट क्लास है और आज हम इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट। देखो बच्चों, मैं आपको पहले सिलेबस दिखाऊंगा। सिलेबस क्या बोलता है हमारा कि सबसे पहले आपको पढ़ना था यूनिट ऑफ सेल, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट। ये हमने पढ़ लिया सर। हाँ, हमने ये पढ़ लिया। फिर हमको बताया था टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़नी है, स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने पढ़ लिया और आपको बस अब लास्ट टॉपिक पढ़ना है और लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस। और ये टॉपिक करते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर के अंदर वैसे बहुत सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। तो मैं आपको चैप्टर के पास ले चलता हूँ और चैप्टर में आपको मैं दिखाता हूँ। देखो बच्चों, ये हमने देखा था, मैं आपको स्टार्टिंग बताया था कैश रजिस्टर वाला आपको टॉपिक नहीं करना है। ठीक है, ये टॉपिक हमको नहीं करना था, वो हम नहीं कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? देखो, यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस वाला हमारा हो गया। देखो बच्चों, पहला टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, दूसरा देखो, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कॉस्ट हो गया बच्चों हमारा। टाइप ऑफ कॉस्ट, ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, ये पूरा अच्छे से हो गया हमारा। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है इनकम स्टेटमेंट। क्या आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है? जरा सिलेबस से देख के बताओ, कहीं पे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ पर या यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो मतलब ये वाला जो टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट हमको नहीं पढ़ना। लॉजिक क्लियर? ओके, नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो प्रोजेक्शन, बताओ बच्चों ये क्या टॉपिक हमको पढ़ना है? कैश फ्लो प्रोजेक्शन कहीं पर है? नहीं है, तो ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, रीड कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए बढ़िया दे रखा है। ओके, ये भी हो गया। ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। देखो कितने पेज हमारे बच गए। ठीक है, ये मेन टॉपिक आ गया हमारा, ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस। ये टॉपिक हमको पढ़ना है। देखो, यही टॉपिक हमको दे रखा है। तो चलिए बच्चों, इसको हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज के चैप्टर हम इसको खत्म कर देंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, बड़ा ही मजेदार है, नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन काम बड़ा मजेदार है बच्चों, मजा आएगा अभी आपको। तो चलिए बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या। तो आ गए हैं बच्चों हम अपनी स्क्रीन पर। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमने नाम लिख दिया है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर हम ये बिजनेस करते क्यों हैं? सर हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। बिल्कुल सही सर, आपने क्या बात बोल दी, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। ठीक है ना? हाँ, बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट करने के लिए। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, प्रॉफिट हम कब पता लगाते हैं? प्रॉफिट हमको कब हुआ है? स्टार्टिंग में हमको पता लगता है या एंड में, जब सारे खर्चे, सारे इनकम को जोड़ के बताते हैं कि हाँ भाई हमको प्रॉफिट हुआ है? तो हाँ सर, हम मान के चलो पूरे साल भर काम करेंगे, यहां पर हमको पता लगेगा कि हम प्रॉफिट में हैं या फिर हम लॉस में हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा हमको ये पता लगाने के लिए? 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, मतलब जितने टाइम तक आप काम करोगे, काम करने के बाद आपको लास्ट में पता लगेगा आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस किया। होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। लेकिन फिर सब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? इतने पागल तो है नहीं पूरे टाइम काम करते रहेंगे और लास्ट में पता लगाएंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर हमको पहले ही पता लग जाए कि हम लॉस में हैं, तो हम कुछ स्टेप उठा लेंगे जिससे हम प्रॉफिट में चले जाए, नहीं तो बिजनेस बंद कर देंगे। इतने टाइम तक खींचेगा नहीं ना हमको। हम पागल थोड़ी ना है, पूरे साल भर मेहनत करे बाद में पता चल लॉस है। तो पहले अगर हमको पता लग जाए कि यहाँ तक काम करने में प्रॉफिट होगा, तो कम से कम उतना तो करें। कहाँ हमको पता लगे कि हम नुकसान में चल रहे हैं, कहाँ हमको पता चले प्रॉफिट में चल रहे हैं? तो उसकी एक टेक्निक आती है, वो आती है ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमको ये बताता है कि कब आप प्रॉफिट में आ जाओगे, कब आप लॉस में आ जाओगे, या कैसी कौन सी सिचुएशन होगी जब ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, एकदम बराबर चलोगे। तो ये एक टेक्निक है ब्रेक इवन एनालिसिस। पढ़ के समझते हैं। देखो बच्चों, एक बात बताओ, हमने यूनिट कॉस्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, बनाने में कितना खर्चा आपको आ रहा है। बिल्कुल सही। फिर हमने पढ़ा था यूनिट प्राइस का मतलब। यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट को बेच के कितना पैसा कमा रहे हो, मतलब इन शॉर्ट वो उसकी क्या बन जाती है? सेलिंग प्राइस बन जाती है। ये हमने बात करी थी। और फिर हमने मतलब समझा था ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सर,
यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, मतलब जितना बेच के कमाया वो लिख लो, जितना बनाने में खर्च किया उसमें से माइनस कर दो, जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके। अब एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल, मजा आएगा बच्चों एग्जांपल में। एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो हम एक चाय वाले का मान के चलो यूनिट प्राइस है एक कप की, आई रिपीट किसकी, एक कप की, मान के चलो वो है कितनी, 10 रुपए। 10 रुपए का वो एक कप बेचता है। क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं यूनिट कॉस्ट की। यूनिट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बनाने में जितना चाय में खर्चा आ रहा है आप वो बताइए। तो मान के चलो शुगर, ठीक है, टी, मिल्क एक्सेट्रा मिलाकर मेरे कितने लग रहे हैं, मेरे लग रहे हैं मान के चलो 6 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए लग रहे हैं, 6 रुपए लग रहे हैं। बनाने में 6 रुपए का खर्चा आता है मेरे को चाय में, और बेच के मैं 10 रुपए कमा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं? बताओ, क्या मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? सर प्रॉफिट में हूं, अभी तो प्रॉफिट में हूं। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने बोला सर प्रॉफिट में, कैसे? 10 रुपए की आप चाय बेचते हो, 6 रुपए बनाने में खर्चा आता तो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी तो आपने बताया था। हाँ बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो ये, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं? बताओ सर, बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना आपने चाय कितनी बेची है। बताओ, चाय कितनी बेची है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों, मान के चलो मैंने 100 कप चाय बेची है, 100 कप चाय बेची है, ठीक है, तो बताओ मैं प्रॉफिट में हूं कि नहीं? तो सर आपने 100 कप बेची है, एक कप को बेचने में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा आपका 4 रुपए का, तो मतलब आपने 400 रुपए कमाए। तो प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ? बताओ। सर डिपेंड करता है ना कि सर ये तो प्रॉफिट ही है। डिपेंड क्या करता है, ये तो प्रॉफिट है। बनाने में खर्चा आ रहा है आपको 6 रुपए का, बेचने में आ रहा है 10 रुपए का पैसा, 10 रुपए आ रहे हैं आपके पास, 4 रुपए का प्रॉफिट है, 400 बेच दी तो 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नहीं बच्चों, अभी यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ली है। हमने वेरिएबल कॉस्ट के संग हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, याद करो। होती नहीं होती है? चाहे आप चाय बनाओ या ना बनाओ, बेचो या ना बेचो, आपके फिक्स खर्चे तो होते हैं। हाँ सर, कौन से खर्चे होते हैं? सर मेरा रेंट जाता है। कितना रेंट जाता है? लेट्स सपोज 10,000 का मेरा रेंट जाता है। जाता है, बिल्कुल जाता है। एक सिलेंडर लगता है मेरा महीने का। एक सिलेंडर कितने का लगता है? मान के चलो मेरा एक सिलेंडर लगता है 1,000 रुपए का। महंगा हो गया सिलेंडर। 1,000 का मेरा सिलेंडर लगता है। ओके सर, मैं सैलरी देता हूं। कितनी सैलरी देता हूं? लेट सपोज मैं 4,000 सैलरी में देता हूं। अब बताओ, क्या मैं प्रॉफिट में हूं कि नहीं? नहीं सर, कहां प्रॉफिट में? 400 रुपए तो आपने कमाए चाय बेच के, अभी आपके 15,000 के खर्चे और हैं, तो अभी तो सर आप नुकसान में चल रहे हो। बताओ, नुकसान में चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं? हाँ सर चल रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे स्टार्टिंग से अगर मुझे पता लग जाए, आई रिपीट, मुझे अगर स्टार्टिंग से ही पता लग जाए कि कम से कम मुझे इतने कप बेचने हैं, तब तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा। अदरवाइज उससे कम बेचे तो मैं नुकसान में रहूंगा। कोई बता सकता है मेरे को कि कम से कम इतने ही डेटा से कोई मुझे बता सकता है सॉरी, इतने ही डेटा से मुझे कोई बता सकता है कि कम से कम इतने कप तो सर आपको बेचने ही पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। उससे नीचे बेचा तो नुकसान। बताओ, वो अमाउंट या वो फिगर कैसे निकाले कि कितने कप एटलीस्ट मुझे बेचने चाहिए? बताओ। तो उसका जो टेक्निक है वो हमको ब्रेक इवन एनालिसिस ने दी है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस बोलता है कि 15,000 रुपए आपका फिक्स्ड खर्चा है, आप कितने रुपए कमाते हो? ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 4 रुपए, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में कितना आता है आपका? 3750। तो कम से कम आपको इतने कप बेचने पड़ेंगे। आई रिपीट, आपको कम से कम इतने कप बेचने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्रॉफिट कमाना चालू करोगे। मतलब इसके बाद चालू करोगे। यहां तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होगे। मतलब ये, अगर आपने 3750, आई रिपीट, अगर आपने 3750 बेचा,
तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे ऊपर की तरफ गए तब तो आप प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है, और इससे अगर नीचे गए, माइनस में गए, तो आप लॉस में चले जाओगे। तो मतलब ये कम से कम आपको इतना बेचना है, तब जाकर आपके सारे खर्चे रिकवर होंगे, उसके बाद आगे बेचोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो सर फॉर्मूला क्या बना? तो फॉर्मूला बना ब्रेक इवन पॉइंट, बुलाते हैं बच्चों से ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, सीनियर क्लासेस में बहुत पढ़ोगे इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, बीईपी। तो मतलब ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। तो आपको पता लग जाएगा यूनिट में कि कम से कम आपको कितना बेचना है। ये बच्चों आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना। तो हमने निकाला था 15,000 हमारा फिक्स्ड खर्चा है, 4 रुपए में पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं, तो मुझे कम से कम 3750 का बेचने होंगे। इसको प्रूफ में ले आए। देखो बच्चों, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो फॉर्मूला है, मान के चलो सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 3750 इंटू 10, कितना आ गया हमारा 37500, माइनस करो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 3750 इंटू 6, कितना आ रहा है 0, ओके। फिर कितना आता है 6 5 30, 0 कैरी 3, 42 42 5 का कैरी वे 4, ये कितना हो गया 18 18 22, तो 22,500, कितना आ गया 0,0,051, 15,000 आ गया। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 15,000 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना आ गया 0। तो मतलब ये फॉर्मूला काम करता है। तो फॉर्मूला ये बोलता है कि फिक्स कॉस्ट को अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आपको इतना पता लग जाएगा कि कम से कम आपको कितनी यूनिट बेचनी होगी, तब आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे। या फिर ये सिचुएशन है नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, या फिर कैसी सिचुएशन जहां पर आपका टोटल सेल आपका टोटल एक्सपेंस के क्या है, बराबर है। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया बच्चों? फटाफट से मुझे बताओ कि आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। ओके, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब एक सवाल आता है, सर मुझे अगर 1 लाख रुपए कमाना हो प्रॉफिट का, अगर मुझे 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना हो, तो मुझे कितनी यूनिट बेचनी चाहिए बताओ सर? इफ आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट, मतलब मेरी जेब में सारे खर्चे माइनस करने के बाद, चाहे वेरिएबल खर्चा हो चाहे हमारा फिक्स खर्चा हो, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ मुझे कितनी यूनिट बेचनी चाहिए? टारगेट होना चाहिए ना माइंड में कि कम से कम इतनी बेचनी चाहिए। तो उसका भी एक फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाले फॉर्मूले को तो पहले एज इट इज उतार दो। एज इट इज क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, जितना प्रॉफिट कमाना उसमें ऐड कर दो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बस आपको पता लग जाएगा कि आपको सेल कितनी करनी। जैसे मान के चलो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरी 15,000, प्लस मुझे 1 लाख रुपए का क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना है। ओके, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4 रुपए का है, तो बस निकाल 15,000, 1,15,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 28,750। तो ये इतनी यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी, तब जाकर आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाओगे। प्रूफ करना तो बस यहां पर ये जो अमाउंट है ना, इसको यहां पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए बच्चों नोट्स की तरफ चलते हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो आगे बच्चों अपने नोट्स पे फटाफट से रीड करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? व्हाई वी आर इन बिजनेस, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये पूछा है कि पहले से ऑब्जेक्टिव होता हमारा प्रॉफिट कमाने का, लेकिन
कैसे पता लगे कि कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे, कब प्रॉफिट कमा पाएंगे, कितनी यूनिट को एटलीस्ट बेचनी पड़ेंगी, तो उसके लिए जो अमाउंट आता है वो आता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस का। ये हमने पढ़ लिया। तो ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसी पॉइंट जहां पर आपका जो टोटल सेल होती है, टोटल रेवेन्यू होता है आपका किसके बराबर होता है, टोटल खर्चे के बराबर होता है। इससे ऊपर कमा रहे हो तो प्रॉफिट में जाओगे, यहां पर हो तो ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, इससे नीचे जा रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, अ बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट इज द अमाउंट और लेवल ऑफ सेल्स और रेवेन्यू दैट मस्ट जनरेट इन ऑर्डर टू इक्वल इट्स एक्सपेंसेस। मतलब ये इतना तो कमाना पड़ेगा जिससे आपकी सेल आपके खर्चे के बराबर हो जाए, या फिर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी ना तो नुकसान में होती है ना ही प्रॉफिट में होती है, मतलब बिल्कुल जीरो पर होती है, नेट इनकम उसकी होती है जीरो। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमने इसका पढ़ लिया था, ब्रेक इवन वॉल्यूम इन मंथ्स। बच्चों डेटा मंथ में रखोगे तो मंथ का अमाउंट आएगा, ईयर का रखोगे तो ईयर का अमाउंट आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट पर मंथ, तो मेरे को मंथ में इतनी यूनिट कम से कम बेचनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं फिक्स कॉस्ट पर एनम, तो मुझे साल में इतनी यूनिट कम से कम बेचनी चाहिए। ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट आपको बच्चों निकालना आता ही है। ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, और उसको किस में से डिवाइड कर देना, फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे कुछ एग्जांपल दे रखा है, उसको समझना है समझो, नहीं समझना समझो, आपका हेडेक है वो, इसमें कुछ खास उसके अंदर नहीं दे रखा है। ठीक है, ओके। ये आप एग्जांपल दे रखे, पूरा एग्जांपल है, रीड करना है करो, नहीं करना मत करो। अच्छा एक चीज और, अगर आपको जैसे मैंने बोला था कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा कि आपको कम से कम कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट से, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना पैसा 1 लाख रुपए कमाने के लिए या जितना आपको प्रॉफिट कमाना है उसके लिए कितनी यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी। लॉजिक क्लियर, ओके। आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्या दे रखा है, आगे इसकी आ गई है समरी। समरी पर रीड कर लेते, समरी क्या नहीं वर्कशीट आ गई है। समरी तो इतनी सी, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू, सेल्स और रेवेन्यू, पहले का आंसर है सेल्स, जहां पर दूसरे एग्जांपल का क्या है, एक्सपेंसेस। तो आपकी जो सेल्स है वो आपके किसके बराबर होती है, एक्सपेंस के बराबर होती है। दूसरा क्या रखा है, ब्रेक इवन, वो रिपीट कर दिया, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। ब्रेक इवन वॉल्यूम पर मंथ इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट पर मंथ अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। हो गया। बिजनेस इज नीदर एट प्रॉफिट और नॉ लॉस एट ब्रेक इवन पॉइंट। बस आपका आंसर हो गया क्लियर। तो वर्कशीट हो गई हमारी क्लियर। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सेस का, वो हमको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट वो है ही नहीं। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, रीड आप कर लेना। ओके, क्या इसके अलावा और कुछ भी पढ़ना है हमको, देखते हैं फटाफट से आगे बढ़ाकर। इसके अलावा इसकी वर्कशीट आती है, और कुछ नहीं पढ़ना बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको बच्चों इस चैप्टर नंबर 6 में बिजनेस फाइनेंस और अरिथमेटिक्स में मजा आया होगा। तो आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो इस सब्जेक्ट का एंटरप्रेन्योरशिप का आखिरी चैप्टर होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।